हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आईबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। सो आईबीसीज आर नॉन न्यूक्लिएटेड, मीन्स आईबीसीज के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। आईबीसीज का अदर नेम है एरिथ्रोसाइट्स। आईबीसी का जो रेड कलर है वो ड्यू टू कलरिंग पिगमेंट ऑफ द हीमोग्लोबिन, उसका रेड कलर है। और हाँ, इरिथ्रो का मतलब होता है रेड। आईबीसी इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेशन गैसेस लाइक O2 एंड CO2। आईबीसी सबसे ज़्यादा होते हैं इन कंपेयर्ड विथ WBC एंड प्लेटलेट्स। उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 4 to 5.5 मिलियंस पर क्यूबिक mm। मेल्स में होते हैं 5 मिलियंस एंड फीमेल में होते हैं 4.5 मिलियंस, क्वाइट लेस ड्यू टू मेंसेस एंड प्यूबर्टी। मॉर्फोलॉजी, उसकी नॉर्मल शेप होती है डिस्क शेप्ड, बायोकॉन्केव और डम्बल शेप। जीम्स में होता है ना डम्बल वैसे। द सेंट्रल पोर्शन इज थिनर एंड पेरिफेरी इज थिकर। सो इट्स क्वाइट लाइक दिस। सो सेंट्रल पोर्शन थिन होता है और पेरीफेरी दोनों तरफ थिक होती है। बायोकॉन और वो मैकेनिकल और फंक्शनल में एडवांटेज होती है। उसकी नॉर्मल साइज डायमीटर अप्रोक्स 7.2 माइक्रोन होती है। उसकी थिकनेस एट द पेरीफेरी मीन्स यहाँ पे 2.2 माइक्रोन होती है एंड इन सेंट्रल पोर्शन इट इज़ 1 माइक्रोन। हियर इट्स 1 माइक्रोन, हियर इट इज़ 2.2 माइक्रोन। सरफेस एरिया 120 स्क्वायर पर माइक्रोन और वॉल्यूम 85 to 90 माइक्रोन। प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट प्रॉपर्टी है रोलेक्स फॉर्मेशन। रोलेक्स फॉर्मेशन मीन्स क्या? अगर हम बहुत सारे कॉइन्स इकट्ठा करें एक स्पेस पे, वो एक जगह पे बाइंड हो जाते हैं, वैसे ही बहुत सारे आईबीसीज पिल अप हो जाते हैं, उसको बोलते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन। हियर इट्स आई हैड रिटन पाइल ऑफ ए कॉइन्स। और वो एक्सलेट होते हैं बाय प्लाज्मा प्रोटीन ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजन। उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक ग्रेविटी और उसकी है 1.092 to 1.101। देन थर्ड है पैक्ड सेल वॉल्यूम यानी PCV, जो हमने आगे ब्लड में देखा था। अगर ब्लड परसेंटेज में होता है उसको बोलते हैं हेमेटोक्राइट वैल्यू, और ब्लड में होती है 45% एंड प्लाज्मा वॉल्यूम में होती है 55%। सस्पेंशन स्टेबिलिटी, जब ब्लड सर्कुलेट होता है वो यूनिफॉर्मली सर्कुलेट होता है थ्रू आउट आवर बॉडी। फिर उसकी लाइफ स्पेन, यूजुअली आईबीसीज की लाइफ स्पेन होती है 120 डेज, और आफ्टर डेथ दे आर सेनाइल और ओल्ड and destroying RS system, that is reticuloendothelial system of spleen। और लाइफ स्पेन डिटरमाइन कैसे होती है? वो रेडियो आइसोटोप, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक रेडियो एक्टिव आयरन और रेडियो एक्टिव क्रोमियम, उससे वो डिटरमाइन होती है और उससे हम पता लगा सकते हैं कितने आरबीसीज लॉस हुए हैं हमारी बॉडी में। फेट ऑफ आरबीसीज, ये सिंपली मैं आपको समझाती हूँ। जबकि आरबीसीज हमारे ओल्ड हो जाते हैं तो वो मोर फ्रजाइल हो जाते हैं। फ्रजाइल मीन्स क्या? जो इजीली डैमेज हो सकते हैं वो। सो उनका डायमीटर ऑफ कैपिलरीज का डायमीटर कम हो जाता है, जैसे कि यंगर सेल्स। सो जो फ्रजाइल नेचर होता है उसकी वजह से जो ओल्डर सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कब? जब उनको कैपिलरीज के थ्रू पास ऑन होना होता है तब वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ये डिस्ट्रक्शन ज़्यादातर होता है रेड पल्प ऑफ स्प्लीन में, क्योंकि वहाँ उनका डायमीटर बहुत कम होता है। इसीलिए स्प्लीन का अदर नेम है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। Here I had written all summary which I had explained. You can read. So now next is function of RBCs. So major function number 1 में जो उसका मेजर फंक्शन है वो रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना। फर्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, मीन्स हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करता है टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और 97% ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है इनटू ब्लड।
Next, similar transportation of CO2 means CO2 as similar. हीमोग्लोबिन बाइंड्स विथ CO2 टू फॉर्म कार्बोहीमोग्लोबिन और 30% यहाँ ट्रांसपोर्टेड होता है. आरबीसी के पास एक लार्ज अमाउंट में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है और ये एंजाइम नेसेसरी होता है, मीन्स हेल्पफुल होता है टू फॉर्म बाइकार्बोनेट और वो 63% होता है. बफर रिएक्शन मीन्स एसिड बेस बैलेंस में हेल्प करता है. द नेक्स्ट इज़ ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन. ब्लड ग्रुप आईबीसीज के अंदर एंटीजेंस होते हैं, जैसे एंटीजन ए, एंटीजन बी, आरएच फैक्टर, वो हेल्प करता है टू डिटरमाइन आवर ब्लड ग्रुप. देन द वेरिएशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल. फिजियोलॉजिकल मीन्स they are quite normal and pathological means which created disease. Physiological condition number 1, increase in RBC count, उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथेमिया और वो टेम्पररी होती है. नाउ नेक्स्ट इज एज. At birth it's 8 to 10 million, then after 10 days it's less, or then it's come to a normal range. अगर ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ आरबीसी में तो इट विल लिबरेट बिलिरुबिन एंड इट विल कॉज फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस टू अ बेबी of 2 to 3 days baby. Then other is sex. Before puberty and after menopause, the females RBC's count is almost similar to that of males. Then higher altitudes. If we go at higher altitudes, RBC count increases. It is due to hypoxia, means O2. There is a deficiency of O2 in higher altitude areas. Then muscular exercise. If we do exercise, muscles work is more, so temperature increases of our body. Then emotional condition. In emotional condition, RBC count increases simply due to anxiety. In environment temperature, as increase in environment temperature means अगर बाहर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो RBC काउंट भी इंक्रीज होंगे. आफ्टर meals our digestive system starts works, so RBC count also increases. Then decrease in RBC count, higher barometric rate. In deep sea यहाँ पे O2 बहुत कम होता है, so RBC count also decreases. During sleep बहुत सारे वर्क ऑलमोस्ट स्लो डाउन हो जाते हैं, so RBC also count also decreases. प्रेगनेंसी में भी RBC काउंट कम होते हैं ड्यू टू ECF. ECF मीन्स एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बढ़ता है और RBC काउंट कम होता है. इट इज़ इन वी कैन सी इनवर्स रिलेशन. पैथोलॉजिकल कंडीशंस मीन्स एबनॉर्मल इंक्रीज. बहुत ज़्यादा RBCs बढ़ जाते हैं, लाइक 7 million per cubic mm. इट इज़ ऑफ 2 types, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. सो प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया को बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया वेरा. ये परसिस्टेंट इंक्रीज इन एबनॉर्मल इंक्रीजेज RBC, डेट इज़ ऑफ 14 million per cubic mm ऑफ ब्लड. इट्स एसोसिएटेड, ये ज़्यादातर WBC के काउंट इंक्रीज होने पे भी होता है और ये मैलिग्नेंसी ऑफ रेड बोन मैरो में भी ड्यू टू दैट. देन सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया, respiratory disorders of emphysema, congenital diseases, chronic Isers disease, इसकी वजह से होता है. देन डिक्रीज इन RBC काउंट, अनीमिया, एबनॉर्मल डिक्रीज इन RBC काउंट, बहुत ज़्यादा कम हो जाना ब्लड RBC, तो इट विल कॉज अनीमिया. वेरिएशंस इन साइज मीन्स साइज ऑफ RBC मीन्स वेनस में RBCs ज़्यादा होते हैं साइज और आर्टरीज में कम होते हैं. देन माइक्रोसाइट्स, ये आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, प्रोलॉन्ग्ड फोर्स ब्रीदिंग मीन्स ब्रीदिंग में थोड़ा फोर्स्ड एंड इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर इन द ब्लड. देन मैक्रोसाइट्स, इट इज़ present in megaplastic anemia and decrease in osmotic pressure, means microcytes and macrocytes are opposites. Aniocytes occurs in pernicious anemia. So okay, thank you friends, don't forget to like and please share, subscribe to my channel. Okay, thank you, bye bye.